बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग पे। ब्लॉग का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो मेरे सदगुरु, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का जो है ना जन्म दिवस है 15 अगस्त को। ये वीडियो है 14 अगस्त का। तो 14 अगस्त को सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं उठी, बच्चों को जो है ना नहला धुला के नाश्ता लंच बॉक्स देख के स्कूल भेज दिया। आज पति देव जो ना घर से काम कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ आश्रम श्री गुरु महाराज जी के बर्थडे की तैयारियां करने। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरे 1000 दही बड़े श्री गुरु महाराज जी के जन्म के उपलक्ष्य में। ऑटो में मैं बैठ चुकी हूँ और बस पहुँचने ही वाली हूँ आश्रम। सुबह सुबह जो है ना महात्मा जी से बात हुई थी और दाल जो है ना वहाँ पे भिगा के रख दी गई है। और अब मुझे ना जाके दाल को अच्छे से पीसना है और दही बड़े की तैयारी करनी है। तो आश्रम पहुंचते ही मैंने जो है ना दाल को पीसने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दाल ऑलरेडी अच्छी खासी सुबह की भीगी हुई थी, रेडी थी दाल। तो मैंने जो है ना इमीडिएटली जो है ना मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीसना स्टार्ट कर दिया। और चारों तरफ जो है ना सेवा का माहौल है, सब जो है ना अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्योंकि कल यानी कि 15 अगस्त को भंडारे का टाइम जो है ना सुबह 11 से 1 बजे का है। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन जो है ना 14 अगस्त को यानी कि एक दिन पहले हम यहाँ पे करके रख देते हैं, सो दैट जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका जो है ना भंडारे की सारी चीज़ें रेडी हो। तो दाल मैंने जो है ना फर्स्ट बैच जो दाल का हमने भिगाया था उसे अच्छे से पीस लिया और अच्छे से जो है ना यहाँ पे उसे फेंट लिया। दाल के बैटर को जितना अच्छे से हम फेंटेंगे उतना जो ना स्पंजी सॉफ्ट और जो ना टेस्टी बड़े बन के तैयार होते हैं दही बड़े के। तो ये फेंटने का काम जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बस दाल के बैटर को मैंने फेंट लिया, उसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी खाने की जो सोडा होती है वो, उससे जो ना दही बड़े थोड़े अच्छे स्पंजी बनते हैं। और भाई शाही दरबार का शाही दही बड़ा बनने जा रहा है तो डेफिनेटली इसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट भी जाएगा। और ड्राई फ्रूट में मैं इस्तेमाल करती हूँ काजू और किशमिश। जैसा कि मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते ही है कि काजू किशमिश तो मैं दही बड़े में ज़रूर डालती हूँ। उससे ना एक अलग ही टेस्ट आता है। जब आप दही बड़ा खाते हो ना तो काजू किशमिश के जो पीसेस आते हैं ना मुँह में खाते समय बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस मैंने नमक सोडा वगैरह डाल दिया और इसे अच्छे से फेंट दिया। और फेंटने के बाद जो है ना डाल दिए इसमें ढेरों सारे काजू और ढेर सारी किशमिश और अगेन से इसे फेंट दिया। और साइड बाय साइड जो ना भगत जी ने कढ़ाई रख दी है गैस पे और तेल डाल के जो ना गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। तो बस अब मैं जो है ना मेरे दोनों बैचेस जो थे ना उनको मैंने रेडी कर लिया और यहाँ पे डीप फ्राई की प्रोसेस भी मैंने स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे जो है ना मैंने दही बड़ों को तलने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, मुझे ना एक अलग ही लेवल का आनंद आता है जब मैं श्री गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा करती हूँ ना। पता नहीं आप में से कौन इस फीलिंग को समझ पा रहा है कौन नहीं, बट ट्रस्ट मी मुझे बहुत ही एक अलग लेवल का जो है ना आनंद मिलता है जब जब मैं अपने गुरु दरबार में जाती हूँ और वहाँ पे सेवा करती हूँ। एक सुकून सा मिलता है। हम ना संसारिक काम तो बहुत करते रहते हैं, अपने घर के काम और जो भी समाज के दुनियादारी के, बट उनमें ये आनंद नहीं होता है जो आनंद जो होता है ना अपने प्रभु के दर पे जाके उनकी सेवा करने में जो सुकून मिलता है ना, सच में वो इस संसार में कहीं नहीं है। आप कितने भी ना दुनियादारी के काम कर लो बट कहीं ना कहीं अंदर में वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून जो है ना अपने प्रभु अपने इष्ट देव की दरबार में जाके जब हम सेवा करते हैं ना उनकी, उसमें मिलता है। तो बस मैंने जो है यहाँ पे ढेरों सारे दही बड़ों का एक बैच तल लिया और अब दूसरा बैच जो है ना मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। और साइड बाय साइड मेरे संगी, मेरे साथी कीर्ति, हेमलता, ये सब जो है ना मेरी हेल्प कर रहे थे। दही बड़ों के बैचेस जैसे जैसे होते जा रहे थे वो उसे जो ना उठा के साइड रख रहे थे और मुझे जो ना एक नई जाली सेट करके दे रहे थे जिसमें मुझे दही बड़े तल के और रखने हैं। और देखिए एक गुरमुख की सेवा की भावना, ये जो ग्रीन साड़ी वाली बहन जी है जिनका नाम है हेमलता, इनका 10 महीने का बेबी था, ये उनको लेकर आई थी और सेवा कर रही थी। देखिए जहाँ भावना होती है ना तो इंसान कैसे न कैसे पहुँच जाता है और सेवा कर ही लेता है अपने प्रभु की। तो ये जो दूसरी बैच के हमने दाल भिगा के रखी थी उसे मैंने पीस लिया और बस कीर्ति मेरी हेल्प कर रही थी ड्राई फ्रूट वगैरह डालने में। और कीर्ति से तो आप मिल ही चुके हैं, मेरे पहले भी जो सेवा के ब्लॉग्स मैंने
आप सभी के साथ शेयर किए हैं। संध्या दीदी जो है वो नेक्स्ट डे आई थी। इस दिन जो है ना वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ पाई थी, तो हम जो है ना कीर्ति और मैंने और कीर्ति की रानी हेमलता आई थी, तो हम तीनों ने जो मिलके फुल जो है ना मस्ती मजाक करते हुए इंजॉय करते हुए प्रभु की जो है ना सेवा की। और ये दूसरा बैच भी जो है ना बेटर पीस के और सेट हो गया और पूरे 1000 दही बड़े बनाए थे हमने, 1000 बिल्कुल काउंटिंग करके। और कल ना मिक्स वेजिटेबल सब्जी भी बनने वाली है, जिसके लिए जो है ना साइड में ये भगत जी जो है ना सारी सब्जियों को डीप फ्राई करके रख रहे हैं, क्योंकि सब्जियां डीप फ्राई करके अगर रख दी जाए एक दिन पहले तो वो खराब तो बिल्कुल नहीं होती, बट नेक्स्ट डे जो है ना आपकी कुकिंग प्रोसेस जो होती है ना फास्ट हो जाती है। तो मुझे जो है ना साइड में छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया गया और बड़ी कढ़ाई में जो ना ढेरों सारी सब्जियां डीप फ्राई हो रही है। मेरा काम जो है ना इसमें भी बड़ा सुकून से हो रहा था। छोटी सी कढ़ाई थी तो मैं जो ना कंफर्टेबली जो ना चेयर पे बैठ के अपना काम कर रही थी, क्योंकि इसकी हाइट देखिए अब जो ना थोड़ी सी कम है बड़ी वाली कढ़ाई के कंपेरेटिवली। तो बस मैं इस साइड पे दही बड़े तल रही थी और भगत जी जो ना सारी सब्जियों को डीप फ्राई कर रहे थे। और हेमलता देखिए जिनका 10 मंथ का बेबी है और वो भी जो ना बिल्कुल बहुत ही लगन के साथ सेवा कर रही थी। और हमारे जो ना पूरे दही बड़े जो ना सेट हो गए। 250 दही बड़े इस एक एक जाली में रखे हुए हैं। तो 4 डिफरेंट जालियों में जो है ना ये दही बड़े रखे हुए थे और ये सारी सब्जियां जो है ना डीप फ्राई हो गई है। और देखिए आलू है इसमें, बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, इन सभी सब्जियों को जो ना एक दिन पहले डीप फ्राई करके जो है ना रख दिया जाता है ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग इमीडिएटली इसकी सब्जी बन जाती। तो ये चौथा बैच है दही बड़ों का। तो सारे दही बड़े जो ना डीप फ्राई हो गए और यहाँ पे जो ना पनीर की सब्जी की तैयारी हो रही है। तो पनीर भी जो ना काट के फ्रिज में हम रख देंगे आज, सो दैट जो ना सुबह जस्ट आप जो ना ग्रेवी में डालिए और जो ना काम आपका फास्ट हो जाता है। साइड बाय साइड फुल ऑन जोरों शोरों से जो है ना तैयारियां चल रही है श्री महाराज जी के जन्म दिवस की। और इसके बाद जो है ना अराउंड 6:30 का टाइम हुआ था शाम का और यहाँ पे तैयारी हो रही है हैदराबादी डबल का मीठा। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस, इतना सुपर टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं। बड़ा ही मन था इसकी रेसिपी को फुल कवर करने का, बट ये जो प्रोसेस है ना चली थी लगभग 7 साढ़े 7 से शुरू होके रात के 10-11 बजे तक। तब तक हम लेडीज नहीं रुक पाते और हम जो है ना घर वापस आ गए। बस उसकी कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स तले गए और ये जो ब्रेड तली गई है। वैसे हैदराबादी डबल का मीठा जो होता है ना उसकी ब्रेड सेपरेट आती है, थोड़ी सी थिक और थोड़ी सी ड्राई साइड पे होती है ये ब्रेड। तो बस इसे जो है ना तलते हुए बस यहाँ तक हमने एक बैच देखी तलते हुए और उसके बाद जो ना हम चले गए अपने अपने घर, क्योंकि हम सारी लेडीज जो है ना अकेले आए थे तो हमें जो है ना टाइम पे घर पहुंचना था। अगर हस्बैंड साथ में होते तो मुझे टेंशन नहीं थी, मैं 10-11-12 बजे तक भी रुक सकती थी। तो एनीवेज हम जो है ना चले घर वापस। कीर्ति भी अपने घर गई और मैं भी अपने घर वापस। और घर पहुंचने के बाद जो है ना मैंने इसके बाद कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी, वीडियो नहीं बनाया था। डायरेक्टली मैं जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ही मैंने कैमरा उठाया। मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो गया नेक्स्ट डे 15 अगस्त और अब हम जो है ना जा रहे हैं आश्रम और बनाएंगे दही बड़ों की आगे की प्रोसेस। वैसे जो है ना दही बड़े के बड़े और दोनों चटनियाँ मैंने रात को ही बना के रख दी थी आश्रम में और अब बस दही में मसाले डाल के और वो सब करना है। तो वैसे तो मन था कि अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जाने का, बट नहीं हो पाया। तो अभी जा रहे हैं, आरती के पहले पहुंच जाएंगे और जो है ना आपके साथ शेयर करती हूँ आगे के वीडियोस। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त भी है, तो विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं आश्रम और आगे का जो है ना आपको व्लॉग शेयर करती हूँ मैं। तो घर पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया, उन्हें नाश्ता दे दिया था। मैंने नाश्ता नहीं खाया था तो मैं जो है ना कार में ही एक बॉक्स में एक डोसा लेकर आ गई थी। सिंपल से डोसे बनाए थे, बच्चों को सॉस के साथ दे दिया और मैं जो मेरी करी पत्ता वाली चटनी थी ना वो लेकर आई थी, उसके साथ जो है ना डोसा खाया और बस पहुंच गए हम आश्रम। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आश्रम की अंदर से कितनी प्यारी सजावट की गई है। बहुत ही सुंदर सा जो है ना पूरे आश्रम को सजाया गया है।
और क्योंकि शिगु महाराज जी का जन्म दिवस होता है 15 अगस्त को, तो बिल्कुल वो जो 15 अगस्त वाली फीलिंग के साथ जो है ना डेकोरेशन की गई है। बिल्कुल वो जो तिरंगे के 3 रंग होते हैं ना, उन तीनों रंगों से जो है ना ये बलून्स का पूरा डेकोरेशन है। और आप शिगु महाराज जी का देखिए लिफ्ट की साइड, लिफ्ट के पूरे डोर पे भी ये बलून्स लगाए गए हैं और मंदिर की एंट्री में भी। और आइए आपको अंदर से जो है ना मंदिर के भी जो है ना दर्शन कराती हूँ शिगु महाराज जी के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो है ना प्यारा सा जो है ना मंदिर सजाया गया है। इनफैक्ट अभी भी जो है ना थोड़ा बहुत सजावट का काम चल ही रहा है। हम जल्दी आ गए थे, अभी टाइम है आरती वगैरह और संगत को आने में। तो जो सेवा समिति वाले होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, बाकी संगत अपनी आराम से आते जाएगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको करीब से। देखिए शिगु महाराज जी का सोना सोना मंदिर, सोना सा दरबार, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे प्रभु। तो यहाँ पे जो ना अभी भी थोड़ा बहुत जो है ना फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन चल रही है। तो चलते हैं हम नीचे लंगर में। और देखिए ये है हैदराबादी डबल का मीठा जो कि रात को बना, जिसका जो है ना मैं वीडियो नहीं ले पाई। और ये हमारे गुल गुलू से दही बड़े जिन्हें हम आज बनाएंगे अभी। और यहाँ पे जो है ना सैलेड वगैरह कटिंग हो रही है लंच के लिए। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ लंगर में। तो यहाँ पे जो है ना हमारी आटा गूंथने की और ये मशीन है जहाँ पे जो ना आटा गूंथ के और इस तरीके से जो ना रोटियों की लोई बन के निकलती है। और रोटी बनाने की भी जो है ना मशीन है लंगर में। मैनुअली नहीं बनाई जाती, पहले मैनुअली बनाई जाती थी, बट अब जो है ना यहाँ पे महात्मा जी ने जो है ना मशीन खरीद ली है। तो सारी रोटियाँ जो है ना मशीन में बनती है। ये आटे की मशीन जिसमें आटा गूंथा जा रहा है और इसी के पैरेलली बाजू में रखी है रोटी बनाने वाली ये मशीन। तो ये है बड़ी सी मशीन जिसमें रोटियां बनके तैयार होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और ये जो महात्मा जी ने सुबह उठ के सब्जियां वगैरह बनाई वो सब, और बिरयानी वगैरह की तैयारी है यहाँ पे। तो बस चलते हैं दही बड़ों की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं है ना दही बड़ों को भिगा के रख देती हूँ। तो मैंने लगभग ना 400-500 दही बड़े भिगा दिए। और उसके बाद जो है ना सो दैट जो ना दही बड़े थोड़े टाइम लेते हैं ना, थोड़ा अच्छे से भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने जो ना दही बड़ों को सोक करके रख दिया पानी में। सारे दही बड़े मैं पानी में नहीं भिगा रही हूँ, मैं कुछ दही बड़े भिगा के रखूंगी ताकि वो नरम हो जाए। बाकी के दही बड़े मैं जो है ना बाद में भिगाऊंगी। और दही में भी जो है ना हम दही को फेंट के और कुछ मसाले डालते हैं। तो वो दही को भी जो है ना मैं रेडी करके और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख के एंड देन ऊपर जो है ना हम आरती पूजा में जाएंगे। तो यहाँ पे दही के ये 2 बड़े भगोने हैं जो कि रात को महात्मा जी ने जमा के रखे थे। और इसे भी जो है ना मैं थोड़ा सा मथ रही थी, बट मुझे मथने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। तो मैंने क्या किया ना, अगर आपको कभी भी दही बड़े बनाने हैं ना, तो आप या तो उसे स्मूथली अच्छे से मथ लीजिए, मिक्सी में मत चलाइए, मिक्सी में दही पतली हो जाती है। और या तो जो है ना आप छन्नी से इसे छान लीजिए। छन्नी से छानने से भी जो है ना दही आपकी स्मूथ हो जाती है और बिल्कुल पतली नहीं होती। जैसे आप मिक्सी में अगर चलाओगे ना तो दही पतली हो जाती है। तो आप दही को जो है ना इस तरीके से छन्नी से भी छान सकते हैं। तो मैंने जो है ना 2 बकेट भर के इस तरीके से जो है ना दही को छान के और इनमें जो है ना जो भी मसाले हम डालते हैं वो डाल के और इसे फ्रिज में रख के जाऊंगी। और मेरा राजा बेटा आशीष जो है ना मेरी हेल्प कर रहा था दही को छानने में। तो इस तरीके से जो है ना मैंने 2 दही भी मैंने ना 2 भगोने हैं, तो एक ही भगोने को पहले इस्तेमाल किया और दूसरे भगोने को है ना मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी, ये पूरा कंज्यूम होने के बाद। और अब दही में मैं डाल रही हूँ पीसी हुई शक्कर। शक्कर जो है ना दही बड़ों की दही में ज़रूर से जाती है, उससे जो है ना बहुत ही टेस्टी सा जो है ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा का पाउडर। और इसके बाद जाएगा इसमें काला नमक। काला नमक भी जो है ना बहुत मस्ट है, एक टेंगी सा चाट का वो टेस्ट देता है काला नमक। और उसके बाद गया प्लेन सॉल्ट, रेगुलर वाइट सॉल्ट। और उसके बाद जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। तो ये सारे मसाले डाल के जो ना दही को मैंने रेडी कर लिया। और ये दोनों दही के जो बकेट्स है ना
इन्हें मैं फ्रीज में रख दूंगी सो दैट जब तक हम आएंगे ना श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करके ऊपर से, तब तक जो ना दही अच्छी खासी चिल्ड हो जाएगी। और चिल्ड दही के जो दही बड़े हैं ना बहुत ही टेस्टी तो लगते ही है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए दही में और अब इसे जो ना अच्छे से मिक्स करके फेंट करके और फ्रिज में रख दूंगी। और आधे दही बड़े और आधी दही, इन्हें मैं ना फिलहाल अभी टच नहीं कर रही हूँ। दही बड़े भी बाद में भिगाऊंगी आधे बचे हुए, और बाकी की दही में भी जो ना मसाले बाद में डालूंगी मैं। फिलहाल मैंने जो ना आधे ही बड़े पानी में भिगाए और आधी ही दही को जो ना प्रॉपरली सेट करके रख दिया। तो बस अब कीर्ति और मैं जाएंगे ऊपर मंदिर में, श्री गुरु महाराज जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना देखिए दही बड़े बिके हुए हैं, दही सेट है। तो जब हम आरती करके नीचे वापस आएंगे ना तो हमारा काम बहुत ही आसान होगा। बस पानी में से बड़े निकालेंगे और दही बड़े बनाएंगे। और हमारी संध्या दीदी भी जो है ना आ चुकी है। कीर्ति और मैं भी जो है ना ऊपर आरती करके आ गए। और अब यहाँ पे जो है ना मैं इस तरीके से 3 बड़े बड़े थाल बना के और दही बड़े रख दूंगी। अभी ऊपर जो ना आरती हो गई, भजन चल रहे हैं। तो जब तक भजन वगैरह चलेंगे तब तक जो है ना हम यहाँ पे जो है ना 2-3 बैच बना के रख देंगे सो दैट जैसे ही सत्संग के बाद संगत नीचे आए तो दही बड़े रेडी हो। और दही बड़ों की ये 3 बैच बना के हम वापस जाएंगे ऊपर केक कटिंग के टाइम पे। और जैसे ही हम केक कटिंग करके नीचे आएंगे तब तक संगत भी आ जाती है। तो क्योंकि काफ़ी संगत आती है आज इस पर्व पे, तो इसलिए जो है ना पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करके रख देना बेस्ट है। अदरवाइज जो है ना फिर जब रश पड़ जाती है तो हड़बड़ी में ना दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना 3 बैचेस इस तरीके से 3 बड़े थाल बना के जो है ना दही बड़े मैंने बना के और सेट करके रख दिए सो दैट जो है ना बाद में हम कंफर्टेबली आराम से जो है ना काम कर सके। तो देखिए जब बल्क में ढेर सारा काम होता है ना तो इस तरीके से प्लानिंग करके काम करना पड़ता है ताकि जो ना रश ना हो और ज़्यादा जो ना हड़बड़ी वाला काम ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा प्लान करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में हम जो है ना इस तरीके से काम कर रहे हैं। पहले हम दही बड़े भिगा के दही सेट करके चले गए आरती में, देन आरती से आके अब बना रहे हैं दही बड़े एंड देन बना के ये 3 बैचेस फिर से हम जाएंगे केक कटिंग के लिए ऊपर। और बस मैंने दही बड़े डाल दिए, दही डाल दी, उसमें ये इमली की चटनी, खट्टी चटनी, नमक, मिर्ची, जीरा का पाउडर, सारी चीज़ें डाल के इन्हें रेडी कर लूँगी। और हाँ ऊपर से ना कुछ अनारदाने मैं ज़रूर डालती हूँ, उससे जो ना दही बड़े देखने में तो देखने में तो अच्छे लगते ही हैं, खाने में भी जो ना टेस्टी लगते हैं। जब अनारदाने के वो कुछ दाने आते हैं ना मुंह में, ज़्यादा नहीं बस 2-3 दाने एक बड़े के ऊपर जो होते हैं ना सफिशिएंट होते हैं। तो मैं आपको करीब से जो है ना फाइनल लुक दिखाती हूँ इन दही बड़ों का। और ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बस रेडी है हमारे दही बड़े टेस्टी वाले। और इसके बाद जो है ना बस इस तरीके की जो है ना 3 थालियाँ हमने 3 बड़े थाल जो है ना बना के सेट किए थे। देखिए अब करीब से कितने सुंदर लग रहे हैं ना, अट्रैक्टिव से। थोड़े से ताज़ा हरा धनिया भी मैंने जो ना ऊपर से लगा दिया। तो बस फर्स्ट बैच ऑफ दही बड़ा इज रेडी। और बस उसके बाद जो है ना 3 इस तरीके के बैच बनाए और ऊपर गए हम केक कटिंग के लिए। तो जो पहला बैच मैंने पानी में भिगा के रखा था वो पूरा बैच जो है ना हमने यहाँ पे रेडी कर दिया एंड देन उसके बाद जो है ना अगेन से बाकी के जो सूखे बड़े थे वो पानी में डीप करके ऊपर चले गए केक कटिंग के लिए। और केक काट के हम ऊपर से आ गए और आइए आपको दिखाती हूँ मैं आज का लंगर प्रसाद। तो ये है डबल का मीठा, सैलेड, श्री कड़ा प्रसाद और कुछ नमकीन
पापड़ और रोटी, हैदराबादी वेजिटेबल पुलाव, और यहाँ पे है प्लेन वाइट राइस, और इसके बाद है मिक्स वेजिटेबल जिसके लिए सब्जियां जो है ना डीप फ्राई करके हमने रखी थी प्रिपेयर करके, और ये है शाही पनीर, सांबर, रायता, और ये दही बड़े। तो बस ये था आज का लंगर प्रसाद। और इसके बाद जो है ना मैं चली घर वापस। मैं और बच्चे जो ना हम जा रहे हैं ऑटो में। हस्बैंड रहेंगे आश्रम में, क्योंकि हस्बैंड की जो ना सेवा है अभी आश्रम में, तो वो सेवा करके वापस घर आएंगे। और बस फ्रेंड्स, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आज का व्लॉग, ज़रूर से मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय गुरांदी।